खबर गाजीपुर दुल्लेपुर से है, जहां किसान आंदोलन के प्रणेता परमहंस दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती के परिनिर्वाण दिवस पर दुल्लेपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने कहा कि परिव्राजक सन्यासी के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए किसानों को भगवान का स्वरूप मानकर उनके हित की लड़ाई लड़ने वाले देवा गांव में जन्मे स्वामी ने पूरे राष्ट्र को अपना कुटुंब समझा। गाजीपुर जनपद से निकलकर बिहार के पटना जिले के बिहटा में उन्होंने सेवा क्षेत्र चुना था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जी हिंदुस्तान के किसानों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। समारोह में दुल्लेपुर स्टेशन पर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण, 101 आम अमरूद फलदार पौधों से उपस्थित आचार्य को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता अनिल कुमार पांडे ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति में जब संत शिखर पर होता है तो राष्ट्र निर्माण के साथ साथ धर्म, ध्वजा और जन सेवा के कार्य का निर्णय जनहित लिया जाता है। हिंदुस्तान सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेनानियों का सम्मान और राष्ट्रहित के निर्णय लिया। उसमें स्वामी के जीवन चरित्र परिलक्षित होते हैं। स्वामी जी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम सभी धन्य हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती अपनी माटी में पैदा हुए, जिनके परिनिर्वाण दिवस पर पार्टी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 101 फलदार पौधे को क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसानों को समर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा नेता रामप्यारे यति में वंदे मातरम के साथ कराया। स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे एवं दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती के जयकारों से गूंज उठा दुल्लेपुर रेलवे स्टेशन का ग्राउंड। कार्यक्रम में प्रसाद वितरण के बाद समाप्त हुआ। कार्यक्रम में अमित पांडे, कमलेश चौहान ग्राम प्रधान, नामारी दीपक चौरसिया ग्राम प्रधान, देवालाल बहादुर चौहान, गोलू मौर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बोलिए दंडी स्वामी भगवान सहजानंद सरस्वती जी महाराज की जय। 2 मिनट केवल कहना चाहूँगा, जब देश हम लोगों का गुलाम था और आज हम लोग सन्यासी का मतलब समझते हैं कि केवल खाओ और सो और भगवान का भजन करो, उस समय आपके इस क्षेत्र में जन्मे भगवान ने इस राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया। आप सोचिए कि इनका कितना बड़ा चिंतन था। वर्तमान नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री ने जो 70 साल इस भारत के बीतने के बाद आज़ादी के 75वां साल जो चल रहा है, इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया, आज से 25 साल पहले हम लोग अपना गोल्डन जुबली मनाते थे। क्या कहना चाहेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जगत गुरु जी भगवान स्वामी शंकराचार्य परंपरा के आज़ादी के आंदोलन के समय शंकराचार्य पद प्रतिष्ठित होते हुए भी एक सन्यासी के नाते और भारत माता के आज़ादी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है,
निश्चित मानिए उस संघर्ष के फलीभूत हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 1 वर्ष, ये जो इस वर्ष पूर्ण होगा, उसमें जो आज पुण्यतिथि के निमित्त कार्यक्रम किया गया वह अद्भुत और अवर्णनीय है। इसलिए क्योंकि स्वामी जी के पुण्यतिथि पर हमारे भारत के उत्कर्ष के लिए देवा की भूमि पर जो हमारे पांडे जी के द्वारा, इनके टीम के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जो आज वृक्षारोपण के लिए वृक्षों का दान किया जा रहा है, आप देखे भी हैं और लिए भी हैं। ये स्वामी जी के संकल्पित और संकल्पनाओं के भारत निर्माण की एक शुरुआत है और आने वाले समय में और विशेष आप भारत के अंदर जो उन्होंने कल्पना की थी किसानों के लिए, भारत के वातावरण परिदृश्य के लिए, भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए, वो आपको सभी चीज़ें मूर्त होती हुई दिखाई दी। अभी पिछली बार देखा जाए तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी देवा में आए थे, यहाँ पर कई ऐसे चीज़ स्वामी सहजानंद के नाम पर देने के लिए वादा किए थे, अब तक वो सब धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि मैं भी था उस मंच पे और जो भी उन्होंने कहा है, आप निश्चित मानिए कि नेतृत्व को दोष देने से बेहतर है कि हमने कितना फॉलोअप किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों ने अगर इन बिटवीन 1 ईयर्स या 2 ईयर्स जब भी उन्होंने घोषणा की थी, क्या आपने कभी इस विषय को लिखा कि सूर्य प्रताप शाही जी ने ये घोषणा की थी और देवा में वो कार्य हुआ या नहीं हुआ? चूँकि उनके अनुपस्थिति में और उनके इन बिटवीन टाइमिंग आपने नहीं पूछा, नहीं लिखा, तो नेतृत्व के दोष की जगह हमारा भी दोष है। वही जन जागरण हमें करने की ज़रूरत है और उसी जन जागरण के निमित्त यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव में कितने फ्रीडम फाइटर थे, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कितने फ्रीडम फाइटर थे। और यह आज़ादी हमें भीख मांगने से नहीं मिली है, संघर्ष और बलिदान के कारण मिली है। इसलिए इस भारत को गंदगी से मत भरिए, बल्कि उत्कृष्ट और प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न पूछने के योग्य हम सभी बने। केवल आपके लिए नहीं करें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम प्रश्न पूछने के योग्य बने, हकदार बने। और उसका सही रास्ता ये है कि हम नेतृत्व से बार बार प्रश्न करें, समय समय की जगह बार बार करें, हमेशा करें। धन्यवाद।